अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर हमना। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स, एक्सरसाइज नंबर 1 ओके क्लास, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस को लर्न करते हैं ना। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन को हमने कल भी डिस्कस किया था, आज इसको रिकॉल करते हैं। सबसेट क्या है? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then set A is called a subset of the set B. The symbol this is used to denote or indicate a subset. अगर सबसेट क्या है? अगर एक सेट A है और एक सेट B है, अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हों तो सेट A सेट B का क्या कहलाएगा? सबसेट। और सेट बी उसका क्या कहलाएगा? सुपर सेट। ठीक है, बड़े सेट को सुपर सेट बोलते हैं और छोटे सेट को फिर क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। और ये वाला सिंबल किसका है हमारे पास? सबसेट का। एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास? एक सेट डब्ल्यू था, वाटर सोडा स्क्वैश, एंड दी एक सेट एस था, वाटर सोडा स्क्वैश एंड कोला। अब डब्ल्यू के तमाम एलिमेंट्स एस में मौजूद हैं तो डब्ल्यू एस का क्या हुआ? सबसेट। एस डब्ल्यू का क्या हुआ? सुपर सेट। दिस इज रिटन एज W इज़ अ सबसेट ऑफ S। अब जिस तरफ हमारा सुपर सेट होता है, यानी जिस तरफ हमारा बड़ा सेट होता है उस तरफ ये टू फेसेस आते हैं, और जिस तरफ हमारा छोटा सेट होता है या सबसेट होता है उस तरफ ये वाली साइड आती है। अब सबसेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो सबसेट हो गया, सबसेट फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस करते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड डिनोटेड सिंबॉलिकली एज दिस। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन रिमूव हो जाएगा, नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमारे पास हमें क्या बता रही है कि एक सेट ए है और सेट बी है। सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, लेकिन बी में सेट बी में यानी कि बड़े सेट में कम से कम एक एलिमेंट वो वाला होना चाहिए जो कि छोटे सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या यहाँ पर गिवन है? सेट ए क्या है? सेट ऑफ पीपल इन योर फैमिली गोइंग इन अ पिकनिक। आप ए सेट क्या है? जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फैमिली के वो वाले पीपल, फैमिली मेम्बर्स जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं। और सेट बी क्या है? सेट ऑफ ऑल द पीपल इन योर फैमिली, यानी कि तमाम लोग फैमिली के। तो सेट ए इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट, यानी कि ये वो वाले तमाम पीपल जो पिकनिक में जा रहे हैं वो भी तो फैमिली का पार्ट है ना, यानी कि ये वाले तमाम लोग सेट बी में आ रहे हैं। और हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो कि पिकनिक पे नहीं जा रहा। एक और एग्जांपल इसके हम लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक सेट लिख लेते हैं A इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, और एक सेट हम लिख लेते हैं B इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं। ठीक है, सेट ए इसका सबसेट हुआ। अब किस टाइप का सबसेट है? अब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन बी में एक एलिमेंट वो वाला भी है जो कि सबसेट में नहीं है, इसलिए ए इसका क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? A subset that contain every element of set A is called the improper subset of A। यानी कि वो वाला सबसेट जो कि तमाम एलिमेंट्स अपने सुपर सेट के साथ कंटेन करते हैं, यानी कि सबसेट के तमाम एलिमेंट्स सुपर सेट में हो और सुपर सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि स्मॉलर सेट में नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स मैं वही ले रही हूँ 1 2 एंड 3, और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स में ले रही हूँ 2 3 एंड 1। अब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं,
ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि उसके सबसेट में मौजूद नहीं है, इसलिए इस तरह का सबसेट जो से हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो वाले सबसेट्स हमारे पास क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। अगर एक दफ़ा रिकॉल दोबारा कर रही हूँ, सबसेट्स दो तरह के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, उसके सुपर सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट वो वाला होता है जो कि सबसेट में नहीं है, एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट में उसके सुपर सेट में और सबसेट में दोनों में सेम एलिमेंट्स होते हैं। सुपर सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि उसके सबसेट में मौजूद नहीं है। नाउ सुपर सेट की डेफिनेशन आ गई। अ सुपर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्मॉलर सेट। वो वाला सेट जो कि स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, वो क्या है, सुपर सेट। अब एग्जांपल क्या है, सेट ए है 1 2 3, सेट बी क्या है 1 2 3 4 5, देन बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए एंड एक्सप्रेस्ड एज बी इज़ अ, ये वाला सिंबल आएगा जस्ट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है ना, क्योंकि बी में वो वाले एलिमेंट्स भी हैं जो कि ए में मौजूद नहीं है। अब बी सुपर सेट है, बड़ा सेट है, तो ये टू साइड्स बी वाली साइड पे आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ एन दैट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्रॉम एन ओरिजिनल सेट। वो वाला सेट जो कि तमाम सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है जो किसी सेट के बन सकते हैं। ठीक है, एक सेट ए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सेट ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो तमाम अगर किसी सेट के अंदर इनक्लोज्ड है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्लियर, वो वाला सेट जो कि तमाम सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है जो किसी सेट के बन सकते हैं, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है ए, उसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3, इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं, एक एम्प्टी सेट उसका सबसेट हो सकता है, अगर 1 जस्ट लिखा हो, 1 इसके अंदर कंटेन कर रहा है, 1 इसका सबसेट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, ये तमाम इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं ना, तो ये स्मॉलर सेट होगा। अगर हम ये इसका सबसेट लें, ये स्मॉलर सेट है, ये सुपर सेट है। नेक्स्ट 1 2 भी इसका सबसेट है, 1 3 भी इसका सबसेट है, और 2 3 भी इसका सबसेट है, और 1 2 3 भी इसका सबसेट है। अब पावर सेट क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर तमाम इस सेट के सबसेट लिख दिए हमने। क्लियर, नेक्स्ट है व्हाट इज करस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी 1-to-1 correspondence if each element of A can be paired with a single member of B and vice versa। कह रहे हैं कि दो सेट्स के दरमियान 1-to-1 correspondence कब होगी, जब फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेकंड सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो। यानी कि फर्स्ट सेट के वन एलिमेंट को हम सेकंड सेट के वन एलिमेंट के साथ पेयर कर दें, और इसी तरह से सेकंड सेट के वन एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेट में उसका पेयर मौजूद हो। ठीक है, वाइस वर्सा का यही मतलब है ना, अगर ए के लिए बी में मौजूद है तो बी के लिए भी ए में मौजूद हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में होते हैं वो उसकी क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, इस सेट पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 4, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 3। नाउ पेज नंबर 10 पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। द सिंबल दिस इज यूज्ड इज अ नोट सबसेट ऑफ, ये सिंबल किसका है, इज नोट अ सबसेट ऑफ के लिए सबसेट का जो सिंबल है या प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है उसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाए तो ये नोट सबसेट का सिंबल बन जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट अपने अंदर कंटेन करता है
तो वो अपना ही सबसेट बन जाएगा। द नल सेट और अ फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना ही सबसेट होता है, और नल सेट तमाम सेट्स का सबसेट होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे यहाँ पर सिंबल्स हैं, इनको आपने लर्न करना है। ये सिंबल है, उसका क्या मतलब है, इक्वल टू का सिंबल, इज़ नॉट इक्वल टू का, इक्विवेलेंट सेट्स का। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के लिए इस तरह से सिंबल यूज़ होता है। एक ये वाला सिंबल होता है और एक ये 3 लाइंस होती हैं। इज़ अ मेंबर ऑफ, यानी कि बिलोंग्स टू का सिंबल, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ का सिंबल, एम्प्टी सेट का, सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, और सच डैट का सिंबल। सच डैट के लिए ये डॉट्स भी यूज़ होते हैं और ये वर्टिकल लाइन भी यूज़ होती है। ओके, नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन क्या है, द यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन, ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इन्फिनिट सेट। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को हम काउंट नहीं कर सकते। इंटीजर्स के सेट को हम जी से डिनोट करते थे, और सेट को हम लिखते किस तरह से थे, 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। और डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये काउंटेबल नहीं है। Infinite set, the symbol this represent an empty set. Two sets that contain the same number of elements are called equivalent set. अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो वो इक्विवेलेंट है, और अगर सेम एलिमेंट्स हो तो वो इक्वल सेट्स होते हैं। A power set contain all possible subsets of a set, ये भी हमने डिस्कस किया है। Proper subset is denoted by the symbol this. इसके लिए इसके नीचे इक्वालिटी का सिंबल नहीं आता, इसको सिंपली हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट है, सेट ए इज अ डैश ऑफ सेट बी। सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3, एंड सेट बी में 1 2 3 4। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं, तो सेट ए सेट बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ। आप ये भी कह सकते हैं और प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेट बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, अगर टाइप हो तो टाइप भी आप लिख लें, सबसेट की फर्दर टाइप है ना प्रॉपर सबसेट। आप प्रॉपर सबसेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं और सबसेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओवरलैपिंग सेट हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज़, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो वाला सेट जो तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, और इसका यूनिवर्सल सेट हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5, और बी में क्या एलिमेंट 2 4 6। वो वाला सेट जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएं और बी के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएं, तो वो हमने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 4 6 तमाम एलिमेंट्स आ गए। ये इसका यूनिवर्सल सेट बन गया। नेक्स्ट क्या है, दिस सेट डैश दिस सेट। अब ये वाला सेट देखें, इन दोनों के दरमियान में हमने रिलेशन बताना है किस तरह का है। इसमें लिखा हुआ है 100 200 एंड 400। इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये चलते जा रहे हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है ना, तो नेचुरल नंबर में 100 भी आता है, 200 भी आता है, 400 भी आता है, तमाम एलिमेंट्स आते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इसमें, और नेचुरल नंबर में इन 3 एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। तो नेचुरल नंबर इसका सुपर सेट है, ये वाला इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर ग्रेटर सेट है, सुपर सेट है, तो इसलिए ये 2 फेसेस इस साइड पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है, 12 एंड 24, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर का सेट लिखा हुआ है 2 4 6 8। 2 4 6 है ना, और ये डॉट इंडिकेट कर रहे हैं ये नंबर इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। और 12 भी इवन है, 24 भी इवन है, ये दोनों इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर इस सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए ये वाला सेट इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। इसलिए ये 2 फेसेस इस साइड पे आएंगे सबसेट के। अब हमने 10 और इस सेट के दरम्यान में रिलेशन बताना है। ये सेट क्या लिखा हुआ है, 1 3 5। 1 3 5 क्या होते हैं, ओड नंबर। यहाँ पर स्टार्ट पे ओड नंबर लिखे हैं, नेक्स्ट डॉट है, और डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट भी ओड नंबर ही होंगे। 10 ओड नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा।
नेक्स्ट हमने इन टू सेट्स के दरम्यान में रिलेशन बताना है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों सेट्स को देखें, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8, 10 एंड 12। 8, 10 एंड 12 इसमें कंटेन कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो 8, 10 एंड 12 इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ। तो टू फेसेस किस साइड पे आएंगे, इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर सुपर सेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमने इन टू सेट्स के दरम्यान में रिलेशन बताना है। यहाँ पर क्या लिखा है 1, 3, 5 और यहाँ पर क्या लिखा है 3, 5, 1। दोनों में सेम एलिमेंट है, तो इट्स मीन यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल आएगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट इक्वल है। नेक्स्ट क्या है कसूर, लाहौर एंड मुल्तान पाकिस्तानी सिटीज़। ये वाले पाकिस्तानी सिटीज़ में ये वाला पूरा सेट आएगा, कंटेन करेगा, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की सिटीज़ हैं। तो ये वाला सेट इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इनके अलावा भी सिटीज़ हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है ए एंड बी और इस सेट के दरम्यान में रिलेशन बताना है। ये सेट क्या है, वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए एंड बी तो नहीं आते, तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू का सिंबल आएगा। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे और लर्न करेंगे, और डेफिनेशंस जो आज हमने की हैं आप उनको भी लर्न करेंगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो मैंने बुक से रीड आउट किया है इनको आपने बुक पे हाईलाइट करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ठीक है। और आप डोजिंग टेबल ऑफ 8 भी लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।